हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट की अगली पोएम द रोड नॉट टेकन में। यह है एक इम्पोर्टेंट और सिंबॉलिकल पोएम। एक्चुअली द रोड जो शब्द है यहाँ पर वो आया है अपनी ज़िंदगी में। जो हम एक चॉइस बनाते हैं या कोई डिसीजन लेते हैं किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में, उसको ये सिंबलाइज करता है द रोड नॉट टेकन। बात करते हैं इस पोएम के पब्लिकेशन डेट की, तो अगस्त 1915 में एक मैगजीन थी अटलांटिक मंथली, उसमें ये पब्लिश हुई थी। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो पोएट्री कलेक्शन था माउंटेन इंटरवल 1916 में, उसमें ये शामिल की गई थी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो जाहिर सी बात है आपको माउंटेन इंटरवल 1916, अगर दोनों ऑप्शन मिलते हैं तो 1916 को ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि मैगजीन का पब्लिकेशन को इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, मैटर करता है उनकी पोएट्री कलेक्शन का। सेंट्रल थीम की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, राइट चॉइस इन द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जो हम बनाते हैं। एक 4 स्टेंजास की पोएम है और हर स्टेंजा में 5 लाइन्स हैं। राइमिंग स्कीम ए बी ए बी में है। आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है। अगर आपको मीटर की जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर जानकारी नहीं है आप चैनल पे विजिट करके मीटर का वीडियो आप देख सकते हैं कि क्या आयम्ब है, क्या रॉकी डैक्टिल और क्या टेट्रा हेक्सा, ये सब बताए गए हैं, डिस्क्राइब किए गए हैं। शुरू करते हैं। बात करते हैं वो कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। जस्ट इमेजिन कि आप कहीं जा रहे हैं, आपके सामने सीधे रास्ते से जा रहे हैं, बस एक ऐसा मुकाम आता है कि जहां पर दो रास्ते हैं, एक लेफ्ट एक राइट निकल जाता है। अब जो सिंबॉलिकल मीनिंग है उसकी बात करते हैं कि आप एक लाइफ में ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां पर आपके पास दो डिसीजन है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप 10th क्लास का एग्जाम आपने दिया है, आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है कि कौन सी स्ट्रीम आपको चाहिए, ह्यूमैनिटीज या साइंस। हालांकि एनईपी जब से लागू हुई है तब से ये स्ट्रीम का चक्कर आगे खत्म होने जा रहा है, लेकिन अभी तो हम बात कर ही सकते हैं कि 10th के बाद आप एक स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे, ह्यूमैनिटीज या साइंस। एंड सॉरी, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, क्योंकि दोनों स्ट्रीम के साथ आप पढ़ नहीं सकते, एक ही स्ट्रीम आपको लेनी है। उसी हिसाब से एक ट्रेवलर है जो कहीं जा रहा है तो एक ही रास्ते पे जा सकता है। अब वो एक अकेला इंसान है, जाहिर सी बात है, शक्तिमान तो है नहीं, गोल गोल घूमा दो बन गया, एक लेफ्ट चला गया एक राइट चला गया। तो आपको जाना एक ही रास्ते पर है, यू कैन सेलेक्ट ओनली वन। फिर कहता है एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, क्योंकि अकेले हैं तो काफी देर तक वो खड़े रहे, इंतजार करते रहे, चिंतन मनन करते रहे कि आखिर कौन सा रास्ता चुना जाए। उसी हिसाब से आपको स्ट्रीम के लिए आप सिलेक्शन करने के लिए आप काफ़ी चिंतन मनन कर रहे हैं कि क्या बेटर रहेगा आगे, करियर ऑप्शन किस में ज़्यादा होंगे, किस में क्या मैं कर सकता हूँ, ह्यूमैनिटीज़ या साइंस। एंड लुक्ड डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, काफ़ी दूर तक उन्होंने देखा जहाँ तक नज़र जा रही थी। काफ़ी उसी हिसाब से स्ट्रीम को लेते हुए काफ़ी देर तक आपने काफ़ी लंबे समय तक सोचा भविष्य के हिसाब से कि आगे जा करके मैं क्या कर सकता हूँ। साइंस पढ़ा तो आगे क्या हो सकता है, ह्यूमैनिटीज पढ़ी तब आगे क्या करूंगा भविष्य में, ये सब आप सोचते रहे। आगे कहते हैं कि टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ का मतलब जो झाड़ियां हैं या पेड़ पेड़ पौधों का झुरमुट है, वहां जाकर के रोड दूर तक नहीं दिखा। तो उसी हिसाब से यह है कि हम जब अपने भविष्य की बात करते हैं तो हम एक लिमिट तक ही सोच सकते हैं, बहुत दूर तक तो नहीं सोचा जा सकता, क्योंकि एक के बाद हमारी जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी, या हम श्योर नहीं होते कि आखिर होगा क्या। जाहिर सी बात है, कल का नहीं पता है तो बहुत ज्यादा आने वाले वर्षों का क्या पता। तो आगे कहते हैं कि देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, जो कि मुझे ठीक लगा, जो ज्यादा साफ सुथरा दिखा, वो रोड वो रोड मैंने वो रास्ता सिलेक्ट किया। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और इसे देख करके मुझे लगा कि यह इस पर कुछ ज़्यादा दावा, या ये रास्ता एक ज़्यादा दावा अपना कर रहा है कि हाँ मुझे चुनो, क्योंकि वो साफ सुथरा ज़्यादा दिख रहा था, वो ऑप्शन ज़्यादा साफ सुथरा अच्छा लग रहा था। उस पे ज़्यादा दावा कर रहा था, अपना अपने आप को ज़्यादा प्रेफराइज कर रहा था कि यस, सेलेक्ट मी, आई एम बेटर। बिकॉज क्यों सिलेक्ट किया, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर। और ये
ग्रासी था मतलब इस पे घास जो है उगी हुई थी, एंड वांटेड वियर, और अभी भी ये वांटेड मतलब चाहना, वियर का मतलब क्या होता है, तोड़ फोड़ या जो भी है सहन करना। यूं कहिए कि घास उगी हुई थी और अभी भी इस पर चला जा सकता था, अब इस पर कम लोग ही चले थे। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वर्न देम रियली अबाउट द सेम, हालांकि जहां तक ये पहुंचे थे दोनों रास्तों को देख के यही लग रहा था कि लगभग दोनों एक जैसे ही हैं, वहां पर कोई बहुत ज्यादा अंतर इनको समझ में नहीं आ रहा था। हैड वर्न देम रियली अबाउट द सेम का मतलब वहां जो लोग गुजरे होंगे तो तब यही देख के लग रहा था कि दोनों रास्तों पर समान रूप से लोग चले हैं, लेकिन फिर भी एक रास्ता थोड़ा उस पे घास ज्यादा थी और वो ज्यादा क्लेम कर रहा था कि यस आई एम बेटर। आगे कहते हैं बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस सुबह दोनों ही इनको बराबर दिख रहे थे। इक्वली ले का मतलब बराबर पड़े हुए थे, बराबर दिख रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, क्योंकि रात में जो भी पत्तियां गिरी थी उन दोनों रास्तों के ऊपर, तो अभी भी वो ट्रोडन का मतलब क्या होता है, रौंदना, ब्लैक, अभी भी उनको किसी ने रौंद के काला नहीं किया हुआ था, या यूं कहिए कि पत्तियां अभी भी ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं, कोई अभी वहां गुजरा नहीं है उन रास्तों से, दोनों रास्ते समान रूप से दिख रहे हैं। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर, मैंने पहला जो रास्ता था उसे अनदर डे किसी दूसरे दिन के लिए या किसी और दिन के लिए, यहाँ पे दूसरा का मतलब तो नहीं है, अनदर मतलब किसी और दिन के लिए छोड़ दिया, क्योंकि एक ही ऑप्शन ले सकते थे। yet knowing how way leads on to way, और ये जानते हुए कि कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ते की तरफ चला जाता है, या कहिए कि एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लिया, मान लो आपने साइंस ली, साइंस स्ट्रीम आपने टेंथ में सेलेक्ट कर ली, टेंथ के बाद 11th में, साइंस के बाद आपने तैयारी की, आप नीट में आपका सिलेक्शन हो गया, आप डॉक्टरी लाइन में चले गए, या आपने जे डबल ई क्वालिफाई कर लिया, आप इंजीनियर बन गए, तो मतलब आपको साइंस से ही रास्ता मिला। तो ये जानते हुए कि कैसे एक रास्ते से दूसरा रास्ता बन जाता है या एक ऑप्शन से दूसरा ऑप्शन खुल जाता है हमारे सामने, आई डाउटेड, मुझे इस बात का शक था, इफ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे इस बात का शक था कि क्या कभी मैं वापस आ भी पाऊंगा इस रास्ते पे। जाहिर सी बात है, एक बार जो आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो दोबारा वापस आके उसी सिचुएशन में आना पॉसिबल नहीं होता है, होता भी है तो उस हिसाब से नहीं हो पाता जिस हिसाब से होना चाहिए। तो उन्हें इस बात का शक था कि एक ही ऑप्शन में सेलेक्ट कर पाऊंगा, वेदर आई विल बी एबल टू कम बैक टू ट्राई द सेकंड ऑप्शन विच आई एम लिविंग नाउ, बट ये श्योरिटी नहीं है कि क्या ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आगे वो कहते हैं कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, साई का मतलब क्या होता है, आह भरना, जो हम लोग कहते हैं ओहो क्या हो गया, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, कि आज से कई सालों बाद मैं एक आह के साथ बताया करूंगा अपने आने वाले जो भी उनके संतान होगी या फैमिली मेंबर्स होंगे या उनके दोस्त होंगे कोई भी होंगे, या सोसाइटी को बताया करेंगे कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, कि कभी दो रास्ते मेरे सामने आए थे मेरी लाइफ में, ऐसे मुकाम पे मैं था कि मेरे सामने दो रास्ते आए थे, एंड आई और मैंने, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, मैंने वो रास्ता चुना जिस पे कम लोग चले थे, या मैंने कठिन ऑप्शन चुना जिस पे कम लोग चलना पसंद करते हैं। हर कोई यही चाहता है कि जल्दी सफलता मिल जाए, इजली सफलता मिल जाए, ज़्यादा कठिनाई का सामना ना करना पड़े, लेकिन ये कहते हैं कि मैंने वो रास्ता चुना जिस पे कम लोग ही चलते हैं, लेस ट्रेवल्ड बाय, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी मेरे सिलेक्शन ने, जो मैंने सिलेक्शन किया था उसी सिलेक्शन ने ही सारा फर्क पैदा किया है। आज मैं जिस मुकाम पे हूँ मैं अपनी उस समय की बनाई गई चॉइस की वजह से हूँ, उस समय लिए गए डिसीजन की वजह से हूँ। तो कुल मिला के ये कहने की कोशिश की गई है कि जो भी हम रास्ते चुनते हैं या जो भी हम डिसीजन लेते हैं ज़िंदगी में, वो डिसीजन हमें पूरी ज़िंदगी, उसका असर हमारे पूरे लाइफ टाइम पर पड़ता है। इसलिए जब कभी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आए तो हमें बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेने चाहिए, क्योंकि कई बार हम लाइफ में कोई रिवर्स गियर नहीं है कि भाई आगे चले गए तो फिर से वापस आके रिवर्स गियर लगा लिया, ऐसा लाइफ में कोई रिवर्स गियर नहीं है, ये बताने की कोशिश रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ पर
की है। काफ़ी अच्छी पोएम है ये पोएम, एनसीईआरटी के सिलेबस में भी है। अक्सर कई बार क्लास में पढ़ाई है मैंने। मुझे ये पोएम पर्सनली काफ़ी पसंद है, क्योंकि कहीं न कहीं इसमें प्रैक्टिकल सेंस है कि यस, वी डोंट हैव मैनी ऑप्शंस एंड वी डोंट हैव रिवर्स गियर इन लाइफ, कम बैक एंड टू एन्जॉय द अनदर ऑप्शन व्हिच वी हैव लेफ्ट। तो सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा है। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। एज़ यू विश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।